ओम शांति। आपका प्रश्न है, कई बार जब योग सही लगता है तो आनंद सा आने लगता है। योग में से उठने का मन करता है। आंखों की रोशनी बढ़ गई हो जैसा अनुभव होता है। आनंद आने लगता है, चुस्ती बढ़ जाती है। काम जल्दी जल्दी करने लगती हूँ बिना थके। जो जगह मुझे बुरी लगती थी वो भी अच्छी लगने दिखने लगती है। क्या यही विकर्म विनाश होने की निशानी है? उत्तर है, देखो, योग से क्या होता है। योग से हमारी नेगेटिव एनर्जी माना पाप कर्म जब भस्म होते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, कारण शरीर माना ओरा पॉजिटिव बनता है। तो इससे हमारे हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। तो योग से ये होता ही है, लेकिन इसका बैरोमीटर है कि एक है टेम्पररी और एक है स्थायी। अभी ये टेम्पररी होती है, जब अच्छा योग लगा उस दिन शक्ति बढ़ गई, नींद में भी आपकी एनर्जी आ गई, उस दिन अच्छा रहा। अगर फिर दूसरे दिन बिगड़ जाता है, उसका मतलब यह हुआ कि वो स्थायी नहीं है, इनबैलेंस है। और इसका कारण यही है विधि। जब तक हमारे योग की पहली अवस्था पक्की नहीं होती और दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होती, तब तक वो ऊपर नीचे होती रहती है, मन स्थायी नहीं रहती। और ये तब पता चलता है जब कोई भी सिचुएशन आए तो हम कितने समय में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। उस अनुसार पता चलता है कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, कितने विकर्म बाकी है, और हम कैसी हमारी अवस्था है। उस चीज पर हावी हो जाते हैं या उससे हमारी अवस्था उस पर हावी होती है, तो इससे पता चलता है। तो योग की विधि जो है, और विधि से ही सिद्धि मिलेगी। हमने ये किया इसीलिए पता चला कि ये साइंस है एनर्जी का। तो आपको जब उठने का मन नहीं होता, मन की उस दिन बहुत अच्छा है, योग हुआ है, माना पॉजिटिविटी उस दिन नेचुरल है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब दूसरे दिन तीसरे दिन या कोई परिस्थिति आए, तब चेक करना है कितनी हमारी आत्मा में शक्ति है। तो योग से ही तो विकर्म विनाश होते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं, चारों सब्जेक्ट में योग ही तो मुख्य है, लेकिन योग में पक्का बनने के लिए पहली अवस्था मुख्य है। ज्ञान चाहिए, और इससे ही हम पॉजिटिव बनेंगे। तब हमारी सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। और हमें तो यही चाहिए ना, हमें थोड़ा त्रेता में आना है, हमें तो सतयुग में पहले जन्म में आना है। ठीक है। ओम शांति। मेरा बेटा रात भर जागता रहता है और कुछ न कुछ अपने लिए बनाता है। शोर से नींद भी खुल जाती है। डेल्टा स्लीप डिस्टर्ब होती है, जिससे न अमृत वेला अच्छे से हो पाता, न ही सोते सोते जो आत्मा चार्ज होनी थी वो हो पाती। इस लॉस के कारण क्या करे? उत्तर है, देखो, आपका अगला प्रश्न और ये विरोधाभास है। पहले तो आपकी ही अवस्था नहीं बनी है, इसीलिए आप डिस्टर्ब हो जाते हो। नहीं तो वो कुछ भी करे, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और वो तो दूसरी रूम में सोता होगा ना, वो थोड़ी आपके रूम में है। तो इस यही मैंने आपको पहले अगले प्रश्न में कहा कि योग की विधि और इसके लिए ही
तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है और इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भी रखी है। तो संबंधों में मधुरता लाने के लिए जो विधि है, इसमें ये सब करने को आता ही है। आप वेबिनार जरूर अटेंड करो फ्राइडे को, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा लगेगा जैसे हम आमने सामने बात करते हैं और उस समय आपकी मन बुद्धि एकाग्र होती है तो जल्दी सबकॉन्शियस में चला जाएगा और आप करने लगेंगे। तो जरूर फ्राइडे का लाभ ले लो वेबिनार का, और तभी आपकी विधि रिसेट होगी। दूसरा, आपका बेटा ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ उसके लिए करता रहता है। देखो, आजकल बहुत पेरेंट्स की यही कंप्लेन आती है, बच्चे बिगड़ते हैं क्यों? ये सारा रात वो वीडियो बुरी चीजें देखते हैं और यही चीज मूड बेस है बिगड़ने का, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं डायरेक्ट अंदर जाता है और उससे ही न्यूरॉन द्वारा बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं। और हर एक की इसीलिए पार्ट है, पहले पेट में गर्भ में होते हैं तब सॉफ्टवेयर बनता है, फिर बाहर आके 2 साल, 2 से 6, फिर 7 से 11, फिर 12, 11 से 13, फिर 16 तक, फिर 17 से 19 और 21। हर एक समय अलग अलग हॉर्मोन्स निकलते हैं और वो डिपेंड्स करता है वो क्या अंदर ग्रहण करते हैं। इसीलिए आप चेक करो वो क्या कर रहा है। वो तो उसकी सेहत को भी बिगाड़ रहा है, साथ साथ वो हॉर्मोन्स जो बन रहा है उससे आपका बेटा आउट ऑफ लाइन हो जाएगा। आई थिंक आपका ही बेटा, पहले आपने पूछा है, बिगड़ गया है। वो ये इसका कारण यह है और मैंने बताया था कि क्या करना है। तो आप चेक करो, वरना बेटा कुछ भी कर सकता है। आजकल पेरेंट्स को बहुत 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 अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो टीवीज और जो आजकल प्रॉन की वीडियो निकली है जो गंदी गंदी, उससे बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। ड्रग्स भी बात अलग चीज है और इसकी वजह से ही वो ये सब कुछ लेने को प्रयत्न करते हैं। तो आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका पहले बहुत अच्छा योग लगता था, मुरली भी बहुत पसंद आती थी, और लेकिन आपके फादर ने शरीर छोड़ा और आप 15 दिन के लिए वहाँ बॉम्बे गए, और फिर आने के बाद 1 महीने से अभी वापिस बाबा से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और तनाव हो चुका है, नेगेटिविटी हावी होने लगी है। तो अभी मैं ऐसा क्या करूं जो दोबारा पहले की तरह बन जाऊं? उत्तर है, पहले तो आप अपने संकल्पों को चेक करो, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही स्ट्रेस क्रिएट करती है और स्ट्रेस ही हमारी सारी सिस्टम को अपसेट कर देती है। तो इसीलिए पहले चेक करो आपके संकल्प क्या चल रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी ये दिनचर्या सब डिस्टर्ब हो गई, इसका मतलब आपका योग अच्छा था लेकिन दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं हुई थी। बेस जो फाउंडेशन है योग की पहली अवस्था, वो भी नहीं हुई है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप कहाँ भी जाओ फिर भी हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट रखनी है, मना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर से बायोलॉजिकल क्लॉक अपसेट हो जाता है और उसको सेट करने में बहुत समय लगता है। इसीलिए योग की अच्छी अवस्था बनाने के लिए
जो मैंने वीडियो रखी है वो उसमें जाओ और जो जो कहा है फिर से शुरू करो, तब ये स्टेडी रहेगी। दिनचर्या मनचर्या जो भी मैंने बताया है वो करना पड़ेगा जैसे आप नए हो, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओम शांति।